हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। एंड आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट ऑफ चार्ज के बारे में। तो आपने देखा होगा कि यार हर किसी का कोई ना कोई सरनेम जरूर होता है और उससे पता चलता है कि ये इस फैमिली से है। जैसे कि आप एग्जांपल ले लीजिए मेरे नाम का। मेरा नाम पुष्पेंद्र बंसल है, ठीक है। तो बंसल इज़ माई सरनेम। तो जो भी कोई मेरे नाम को सुनेगा उसको पता लग जाएगा कि यार बंसल इसका सरनेम है। एंड ये जो है बंसल फैमिली से है, मतलब मैं बंसल फैमिली से हूँ, ठीक है। तो इस तरह चार्ज का भी एक सरनेम होता है, या फिर कह सकते हैं कि चार्ज का एक यूनिट होता है ना। तो चार्ज का जो सरनेम है उसे यूनिट ऑफ चार्ज ही हम कह के बुलाते हैं। एसआई सिस्टम एक ऐसा मतलब इंटरनेशनल सिस्टम है जिसमें हम चीज़ों को डिफाइन करते हैं फिजिक्स के अंदर, ठीक है। तो एसआई सिस्टम में यूनिट ऑफ चार्ज कूलोम्ब होता है, मतलब हम चार्ज को कूलोम्ब में मीजर करते हैं, ठीक है। तो 1 कूलोम्ब इज आल्सो इक्वल टू 1 एम्पियर इंटू सेकेंड। अच्छा, ऐसा मैंने क्यों बोला? ऐसा मैंने इसलिए बोला कि आप जब करंट इलेक्ट्रिसिटी नामक चैप्टर पढ़ेंगे आगे फिजिक्स में, तो आपको वहाँ एक फॉर्मूला दिखेगा Q इक्वल टू आई टी। तो इस फॉर्मूले में यदि I का वैल्यू 1 होगा एंड T का वैल्यू भी 1 होगा, तो Q का वैल्यू भी 1 ही आएगा। तो मतलब 1 कूलम्ब इज इक्वल्स टू 1। I का जो यूनिट होता है वो एम्पियर होता है, एंड टाइम का यूनिट तो आपको पता ही होगा कि यार सेकंड होता है, ठीक है। तो एम्पियर इंटू सेकेंड ऐसे आता है। वैसे आपने 11th में ये चीज़ पढ़ी होगी, है ना। एंड सो 1 कूलम्ब इज द चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ वायर इन 1 सेकेंड इफ़ द करंट इज़ 1 एम्पियर। मतलब कि 1 कूलम्ब वो चार्ज है यदि किसी वायर में से होके 1 एम्पियर करंट 1 सेकेंड तक फ्लो करती है, तो जो चार्ज उसमें फ्लो हुआ वो 1 कूलम्ब होता है, ठीक है। तो Q इक्वल टू आई टी से हम इसे कह सकते हैं कि यार I का वैल्यू 1, T का वैल्यू 1, तो Q का वैल्यू 1 ही होगा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि यार इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन मैंने आपको ये नहीं बताया कि कितना होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब, ठीक है। या फिर कह सकते हैं स्मॉल ई का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है, ठीक है, ध्यान रखना। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर -e चार्ज होता है और प्रोटॉन के ऊपर +e चार्ज होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के चार्जेस का मैग्नीट्यूड इक्वल है बट नेचर अपोजिट है, ठीक है। तो चार्ज की बिगेस्ट यूनिट फेराडे होती है, एंड 1 फेराडे में 96,500 कूलम्ब होते हैं, ठीक है। चाहे तो आप इसे लिख लीजिए। जैसे कि हम डिस्टेंस को मीटर में मेजर करते थे, और जब छोटी डिस्टेंस होती थी तो उनको नैनोमीटर, माइक्रोमीटर वगैरह में मेजर करते थे, वैसे ही हम चार्ज को कूलम्ब में मेजर करते हैं। लेकिन हम ज़्यादातर चार्ज जो देखेंगे हमारे आसपास उनका मैग्नीट्यूड कम होता है काफ़ी, तो इसलिए हम चार्जेस को मेजर करने के लिए ज़्यादातर माइक्रो कूलम्ब, नैनो कूलम्ब इन चीज़ों का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो पता होगा कि यार आपको यार 1 माइक्रोमीटर में 10⁻⁻6 मीटर होता है, ऐसे ही 1 माइक्रो कूलम्ब में 10⁻⁻6 कूलम्ब होता है, एंड 1 नैनो कूलम्ब में 10⁻⁻9 कूलम्ब होता है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये समझ आया होगा। सो बाय बाय, टेक केयर।